हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आप सब जान रहे हो आरआरबी पीओ का स्कोर कार्ड जारी हुआ है। आज आपका डेट है 17 सितंबर 2024। इसका रिज़ल्ट स्टेटस आपको 13 सितंबर को देखने को मिल गया था। ठीक है, तो उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। हालांकि इस बार नॉर्मलाइजेशन का खेल बहुत ही गंदा हुआ है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। मेरा जो आपका यहाँ सब कुछ दिख रहा है आपको, ठीक है। मेरा एग्ज़ाम आपका 3 तारीख को था। 3 अगस्त को मेरा पेपर था। मैंने बिहार से अप्लाई किया था, जनरल कैटेगरी। ठीक है, स्कोर की बात करें तो स्कोर आप यहाँ पे देख सकते हो। रीजनिंग में 25। मैं अपने अटैम्प्ट बता दूँ तो मेरे अटैम्प्ट 52 थे। ठीक है, 29 रीजनिंग में एंड मैथ्स में आपके मेरे थे 23। ठीक है, ओवरऑल यहाँ से 52 बन जाता है। अब आपको यहाँ से देखने में पता चलेगा कि नॉर्मलाइज तो हुआ है। अगर आप कितना भी कैलकुलेशन करोगे तो 29 में कितना भी अगर गलत होता है तो इस स्कोर तक आप नहीं पहुँच सकते, और 23 में कितना भी गलत होता है तो इस स्कोर तक आप नहीं पहुँच सकते। दैट्स वाई चलो, होपफुली 1.5 डेढ़ नंबर से मेरा तो रह गया। ठीक है, क्या पता एक्यूरेसी रॉ मार्क्स कितने होंगे, नॉर्मलाइज होगा कितने हुए, वो तो अब नहीं बता सकता। बट हाँ ठीक है, इसमें मेरी एक गलती थी कि मेरे अटैम्प्ट थोड़े कम हुए थे। रीजनिंग में एक पजल बहुत ही आसान सा मेरा छूट गया था। छूटा क्या था, उसको छूटा नहीं बोल सकते, मैंने पूरा सॉल्व किया था। बट एक कंडीशन जो अबव बिलो वाला था वो एक्चुअली उसके अबव था, मैंने उसको बिलो नोट कर लिया था। दैट्स वाई बन नहीं पाया था। तो वो 5 क्वेश्चन मेरे ईजी पजल्स में से रह गया। तो दैट्स वाई इस कंडीशन में मुझे आना पड़ा, अदरवाइज़ बहुत इजीली क्रॉस कर जाता कट ऑफ में। दूसरी बात अगर करते हैं कि भाई नॉर्मलाइजेशन का जो गेम है ना, वो देखो बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिले अदर वीडियोस पे कि उनके 18 नंबर हैं, उनके 26 हो गए हैं, किन्हीं का 30 है तो 35 हो गया है, किन्हीं का 25 है तो 30 हो गया है। ठीक है, ये बहुत सारे सिनेरियो ऐसे देखने को मिल रहे हैं। तो भाई इसमें अब मुझे एक चीज़ बताओ, जो ये बंदे हैं और कुछ लोग का, जैसे एक एग्जांपल मेरा भी ले लो। मैंने अगर 52 अटैम्प्ट किए थे और किसी भी तरह का नेगेटिव कटता हुआ एडजेक्ट नहीं नज़र आ रहा, मतलब नॉर्मलाइजेशन से मेरे मार्क्स घटे हैं। ठीक है, घटे हैं। तो अगर क्या ये नहीं घटता तो मेरा क्लियर हो सकता था, और ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे। मेरा तो चलो फिर भी 1.5 से रहा है, कुछ लोग का 0.25 से होगा, कुछ लोग का 1 मार्क्स से होगा, कुछ लोग का 0.50 से होगा। ठीक है, तो कहाँ तक, मुझे बस एक क्वेश्चन बताना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है और बहुत लोग एग्री करें ना करें। मतलब नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ना तो समझ में आता है, घटना मेरे हिसाब से नहीं है सही। क्यों? क्योंकि अगर एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो, आपका शिफ्ट हार्ड मिले, इजी मिले, मॉडरेट मिले, तीनों में ही आपका क्या गलती है कि आपको हार्ड मिला, इजी मिला या मॉडरेट मिला। ठीक है, मेरे हिसाब से कैंडिडेट का कोई फॉल्ट नहीं होता कि भाई उसको मॉडरेट मिल रहा है, इजी मिल रहा है, हार्ड मिल रहा है। ठीक है, समझ में आता है। चलो इजी वाले का 75 समझ, जो लोग 75 अटैम्प्ट करके आए या जो लोग 45 अटैम्प्ट करके आए। ठीक है, हर तरह के कैंडिडेट होते हैं। तो अगर आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ाओ ना भाई, इसको 80 कर दो। बट इनके आप अगर घटा दोगे तो इनका तो बिल्कुल चांस ख़त्म हो जाएगा ना। फिर 2 काम किया जा सकता है कि या तो आप सारे शिफ्ट एज इट इज़ लो, मतलब सारे इक्वल हो, या नॉर्मलाइजेशन में आप बढ़ाओ, घटाओ नहीं। ठीक है, क्योंकि जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देने जाते हैं उनमें उनका तो कोई, मतलब क्या बोल सकते हैं, उसमें उनका कोई जोर नहीं होता, उन पे उनका कोई कंट्रोल नहीं होता कि आपको कौन सा शिफ्ट मिलेगा, हार्ड मिलेगा या इजी मिलेगा। ठीक है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैंने तो बताया कि मेरा एक बहुत सिली मिस्टेक हुआ जो मेरे 5 क्वेश्चन रह गए, अदरवाइज़ मेरा बहुत आराम से हो जाना था। बट ठीक है, अगली बार देखेंगे। बट ये जेन्यून है इस बार जो मुझे देखने को मिल रहा है, मतलब 18 से जिनका 26, आप समझ सकते हो 8 नंबर बढ़ गया भाई, 8 नंबर। अगर सच्चाई है इनकी बातों में तो ये बस, जैसे मैंने एक कमेंट देखा था एक वीडियो पे, और एक का तो मैंने देखा, वो एक सर थे, उन्होंने पेपर दिया था, उन्होंने 25 अटैम्प्ट किए थे, उनके 30 नंबर हो गए थे। तो यहाँ भी 5 नंबर का दिख रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है जिनके बढ़े उनके तो बहुत बढ़िया,
बट जिनके घट गए उनका क्या, मान लो 52 कट ऑफ है, ठीक है कहीं का, और एक बंदा 53 करके आया है और बिल्कुल सही करके आया है 53, उसके अगर एक नंबर 1.25 भी घट जाते हैं तो वो तो रेस से बाहर हो गया ना। तो ये पूरा गेम आप फिर लक पे डिपेंड कर जा रहा है कि जिसका शिफ्ट इजी मिला उसका कोई ठीक नहीं। हार्ड में बंदे 12-18 करके भी आ रहे हैं तो उनका हो जा रहा है, और इजी वाले को फिर तो 40 आउट ऑफ 40 करके आना पड़ेगा क्या। हर किसी के पास तो ये कैपेबिलिटी नहीं होती ना कि 40 आउट ऑफ 40 वो करके आ सके। तो जस्ट एक मेरा ये पर्सनल ओपिनियन था कि क्या ये सही है या नहीं है। और अदरवाइज़ दूसरी बात, अगर IBPS ये नहीं कर सकता तो एटलीस्ट रॉ मार्क्स तो शो कर ही सकता है, जैसे SSC करती है, वो आपको रॉ स्कोर भी देती है और नॉर्मलाइज्ड भी देती है, जिससे आपको एटलीस्ट ये तो आइडिया लगता है कि भाई मेरे इतने थे, एटलीस्ट आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ भाई मैंने क्रॉस किया था, नॉर्मलाइजेशन के कारण कम हुआ। यहाँ आपको कोई सर्टेनिटी नहीं है ना आपके पास, जैसे यहाँ ये जो नंबर है, अब इसमें मेरे कितने थे, नॉर्मलाइज होके कितने कम हुए हैं, तो ये मतलब मेरे हिसाब से सही नहीं है। नॉट फॉर मी, बट एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी इसके पीछे लाई करती है, जिनका कहीं ना कहीं इस वजह से सिलेक्शन रुक जाता है और उनका 1 साल इस कारण से वेस्ट होता है। ठीक है, तो आप करो, ठीक है, वो तो आपका है, हमें क्या पता कि आप किस बेसिस पे करते हो, बट एक क्लियरिटी होना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। या तो आप रॉ मार्क्स देना स्टार्ट कर दो, नॉर्मलाइज अलग दो, रॉ अलग दो, तब आदमी को पता चल जाएगा। चलो ठीक है, मेरा तो नहीं हुआ, अब क्लर्क का वेट करते हैं। अब क्लर्क में मुझे डर रहा है, क्लर्क में मेरे 74 अटैम्प्ट्स हैं, इस तरीके से हुआ तब तो अनसर्टेनिटी है कि भाई वहाँ भी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चलो ठीक है फिर।